पहला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ए महिंदा राजपक्षे, बी रानिल विक्रमासिंघे, सी सजीत प्रेमदास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी रनिल विक्रमासिंघे। ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी से हैं। इनका जन्म 24 मार्च 1949 को कोलंबो डोमिनियन ऑफ सिलोन में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए सुशील चंद्रा, बी राजीव कुमार, सी अमिताभ कांत या ऑप्शन डी मनोहर जोशी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने बिहार झारखंड में 36 साल प्रशासनिक सेवाओं में काम किया है। इनके अलावा उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, SBI, नाबार्ड में भी किया। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं। ए कैंपबेल विल्सन, बी CS राजन, सी कृष्ण रामानुजम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए कैंपबेल विल्सन इसका सही जवाब है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अभिनेत्री को बुइटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ए आलिया भट्ट, बी काजोल, सी दीपिका पादुकोण या ऑप्शन डी बिपाशा बसु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। लुई ब्यूटन लेबल की स्थापना ब्यूटन ने 1854 में पेरिस फ्रांस में की। आपको याद रखना ये लुई ब्यूटन एक फ्रांस का ब्रांड है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं। ए उदय कोटक, बी संजीव बजाज, सी पवन मुंजल या ऑप्शन डी विवेक जोशी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी संजीव बजाज। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1895 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी वियतनाम या ऑप्शन डी इजराइल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और फिर से चुने जाने की कोई संभावना नहीं होती, यानी कि एक बार ही ये इनका चयन होता है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाए तो 60 दिन के भीतर चुना जाना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ए अलका मित्तल, बी पुष्प कुमार जोशी, सी शैलेंद्र पांडे या ऑप्शन डी मुकेश कुमार। सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्प कुमार जोशी। तो साथियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 24 अक्टूबर 2019 को कंपनी महारत्न PSU बन गई। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं। ए आयुष मित्तल, बी हर्षवर्धन सिन्हा, सी डॉक्टर मनोज सोनी या ऑप्शन डी जे साई दीपक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर मनोज सोनी। तो गाइज UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ए विनीत जोशी, बी रामदरस मिश्र, सी मनोज पांडे या ऑप्शन डी एस सोमनाथ। तो साथियों ऑप्शन सी मनोज पांडे इसका सही जवाब होगा। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शंस हैं सुशीला शर्मा, बी माधवीपुरी बुच, सी धृति बनर्जी या ऑप्शन डी शर्मिला टैगोर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच। तो साथियों सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में है और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसको भी एक बार आपको रीड कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए कलराज मिश्र, बी कल्याण कृष्णमूर्ति, सी विनय मोहन क्वात्रा या जगदीश नाथ। तो गाइस ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा इसका सही जवाब है। आइए जानते हैं कुछ। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वह हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? ए एन बीरेन सिंह, बी अजय गोचर, सी विनीत जोशी या ऑप्शन डी विजय भटकर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजय गोचर। तो साथियों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है। यह महाराष्ट्र में पुणे के करीब खड़कवासला में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं? ए किम जोंग, बी सी जिनपिंग, सी झांगमिंग या ऑप्शन डी फूमियो किशिदो। सही जवाब है ऑप्शन सी झांगमिंग। साथियों शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है तथा चाइनीज और रशियन इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए बी चंद्रशेखर, बी रामदरस मिश्र, सी एस एस महल या ऑप्शन डी एस सोमनाथ। ऑप्शन सी एस एस महल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1991 में की गई। इसका मुख्यालय शिमला में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए विनय मोहन पात्रा, बी गिलबर्ट एफ ओंगवो, सी विजय कुमार या ऑप्शन डी कार्लोस अल्वारो। सही जवाब है ऑप्शन बी गिलबर्ट एफ ओंगबो। साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का अंतिम प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? ए बिप्लब कुमार देब, बी माणिक शाह, सी भगवंत मान या ऑप्शन डी कोई और। सही जवाब होगा ऑप्शन बी माणिक शाह। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं, 3 राजभाषाएं हैं, बंगाली, ककबरक और अंग्रेज़ी। तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। तो साथियों मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।